इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल से ईरान बड़ा बदला लेने जा रहा है और इसको लेकर ईरान ने बहुत ही जोरदार तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अपने डिफेंस सिस्टम को अक्रॉस द कंट्री इन लोगों ने एक्टिव कर दिया है। मकसद एक ही है कि इजराइल से हिसाब पूरा करना है। दरअसल दमिश्क में ईरानी दूतावास पर जो हमला हुआ उसमें इजराइल का हाथ बताया गया है और इजराइल से अब बदला लेने की पूरी तैयारी ईरान कर चुका है। जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यहां ईरान ने क्या तैयारी की है, आप इससे ही समझ जाएंगे। यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध को देखने के लिए तैयार है? एक और जहां इजराइल को लेबनान हिजबुल्लाह से भी भिड़ना है, हमास से भी भिड़ना है और लाल सागर में यमन से भी भिड़ना है, वहां तो लगातार जंग जारी है। लेकिन इस बीच इन सबको समर्थन देने वाले ईरान पर बात बनाई और ईरान के जनरल सलामी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के खिलाफ भी ईरान की जनता ने भी नारे लगाए हैं। मतलब मामला बहुत बड़ा होने वाला है। जरा देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि यह ईरान के जो काफिले गुजर रहे हैं डिफेंस सिस्टम के, ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और यह पूरा जो आप देख रहे इक्विपमेंट्स जा रहा है गाड़ियों पर लोड होकर, ये एक तैयारी है इजराइल पर हमला करने से पहले की बड़ी तैयारी। लिहाजा इजराइल अब हाई अलर्ट पर है। इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने की नौबत कैसे आ गई। अपनी हनक, अपनी जिद के चक्कर में इजराइल ने खुद को बर्बाद करने की कसम खा ली। लिहाजा अब ऐसे हालात हो रहे हैं। इस विजुअल को देखने के बाद तो इजराइल के हाथ पांव ऐसे फूले हैं कि पूरा इजराइल अब हाई अलर्ट पर आ गया है। एक और इजराइल में भारी विद्रोह, नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा, तो दूसरी तरफ इस तरीके से डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिवेट हो जाना यह बता रहा है कि दुनिया को अभी और जंग देखना है। ना सिर्फ इजराइल हमास का, ना सिर्फ इजराइल हिजबुल्लाह का, अब इजराइल और ईरान की जंग भी दुनिया देखने के लिए तैयार रहे। ईरान ऑब्जर्वर ने इस विजुअल को शेयर करते हुए लिखा, ब्रेकिंग, ईरान हैज बिगन टू strengthen its air defenses with massive movements of SAM systems being detected across the country। मतलब ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथ देना शुरू कर दिया है और इसके लिए बहुत बड़ी गतिविधि, मैसिव मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं SAM सिस्टम का, और ये सब अक्रॉस द कंट्री हो रहे हैं। मतलब तमाम बॉर्डर्स पर अब इसकी तैनाती हो जाएगी और यहाँ से जो युद्ध का बिगुल फूंका जाएगा वो इजराइल के हालत को खराब करके रख देगा। इस संबंध में दुनिया भर की वेबसाइट्स पर खबरें चलने लगी हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए जरा हेडलाइन अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि दूतावास पर हमले का बदला लेने को ईरान ने भरी हुंकार। इजराइल ने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को किया हाई अलर्ट। मतलब अब यह जंग जोरदार भी होगी और ना जाने दुनिया के किन किन देशों को यह और अपने लपेटे में ले लेगी। इसकी अब बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो पिछले साल से, जब से 7 अक्टूबर से हमास ने इजराइल पर हमला किया, वो खुलकर तमाम देशों को इकट्ठा कर रहा था फिलिस्तीन के समर्थन में। और ऐसे तमाम संगठन, चाहे वो सीरियाई संगठन हो, हूथी हो या हिजबुल्लाह हो, हमास हो, इन सबको ताकत दे रहे थे। यमनी संगठन को ताकत दे रहे थे कि लड़िए आप, हम हैं आपके साथ। और बाकी देशों को जो एक साथ करके अरब तक में वो पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने सबसे कहा कि साथ आइए और यहाँ फिलिस्तीन की रक्षा कर दें। तो लोग साथ आए लेकिन कोई जोरदार ठोस नतीजा नहीं निकला क्योंकि नेतन्याहू अपनी जो बात से पीछे हट नहीं रहे, अपने घमंड में चूर है, तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन बीच बीच में ईरान इसके चपेट में आता रहा। ईरान ने भी अपने युद्धपोत यमन के सामने खड़े किए कि चलिए, आपको अगर अमेरिका परेशान करेगा तो हमारा युद्धपोत है, इससे हम लोग हमला करेंगे। हिजबुल्लाह को जरूरत पड़ी
तो ईरान ने पूरी ताकत दी, जो समर्थन होता है हथियारों से या फिर अपनी टेक्नोलॉजी से मदद की, हमास के साथ भी खड़े हुए। लेकिन उस वक्त भी ईरान में एक हमला हुआ था। वो उनके एक मशहूर जो वहाँ पर हीरो कहे जाने वाले जनरल साहब थे, उनके बरसी के दौरान ही, सेलिब्रेशन के दौरान ही वहाँ पर हमला हुआ था और सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए थे, जिसके चलते ईरान काफ़ी गुस्से में था। जवाबी कार्रवाई भी हुई, कई जगह उन्होंने अमेरिकी जो ठिकाने थे या फिर इनके जो इराक से सटे हुए ठिकाने थे इजराइल के, उन सब को टारगेट किया, हमला भी किया, सब कुछ हुआ था। लेकिन उस वक्त बातें फिर शांत होने लगी, लेकिन अब मामला फिर से बड़ा होने लगा है और इस बार ईरान को टारगेट पर लिया गया, जिसके चलते ऐसी नौबत आई है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान में गुस्से का माहौल है। ईरान की एलिट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने दमिश्क हमले के लिए इजराइल से बदला लेने की हुंकार भरी है। इस हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 वरिष्ठ जनरलों समेत 7 अधिकारी मारे गए थे। मारे गए उन अन्य लोगों में 4 सीरियाई नागरिक और लेबनान के हिजबुल्लाह का एक लड़ाका भी था। अब ऐसे में ईरान कमर कस चुका है, हमला तो भाई करेंगे, इजराइल को सबक तो सिखाएंगे और अमेरिका को भी टारगेट पर लिया है। जरा देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि शुक्रवार को हुए इन अधिकारियों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने शामिल होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश दशकों से ईरान का छेड़ा-छद्म युद्ध झेल रहा है, लेकिन अब किसी भड़काऊ कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए ईरान संयम बरते। मतलब रस्सी जल गई, ऐठन ना गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगता है कि दुनिया के तमाम देशों से वो अकेले भिड़ सकते हैं। इस वजह से यहाँ हूथी से, हिजबुल्लाह से, हमास से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ईरान से भी जंग लड़ने का शौक चढ़ा है। तो इस मामले में उन्हें अच्छे से पता है कि ईरान ज़्यादा ताकतवर है। ईरान के पास इस वक्त सब कुछ है कि वो अमेरिका से भी भिड़ सके। अब इजराइल अगर ऐसे भिड़ेगा, अमेरिका अब साथ देने नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या जनरल सलामी ने कहा है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ईरान का मकसद क्या है। कहा जा रहा है कि जनरल सलामी ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम बहुल देशों से घृणा करता है। हाल के महीनों में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल गाजा में नरसंहार और पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। इससे पहले हमले में मारे गए रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 जनरलों और 5 अधिकारियों के शव पूरे सम्मान से सेना के ट्रक से कब्रिस्तान ले जाए गए। ईरानी दूतावास में मारे गए अधिकारियों का अंतिम संस्कार और विरोध प्रदर्शन संयोग से उसी दिन हुआ जिस दिन ईरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में यरूशलेम डे मनाता है। अब ऐसे में इजराइल के भी हाथ पांव फूलने लगे। भले ही नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें कर गए, लेकिन इजराइल अब अलर्ट पर आ गया है। उन्हें ईरान से खतरा महसूस होने लगा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी दी गई है कि रमजान के महीने में शुक्रवार के महत्व और ईरान में उबाल ले रही भावनाओं के मद्देनजर इजराइल इन दिनों सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू दस्तों और वायुसेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पता चला है कि हमलावर मिसाइलों और ड्रोन को भ्रमित करने के लिए इजराइल ने जीपीएस सिस्टम को भी बाधित किया है। विदित हो कि ईरान समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ पहले से ही लड़ाई छेड़े हुए हैं। तो यह रिपोर्ट तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन अब यह नया है कि ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए बेताब है और इजराइल का पसीना छूटने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।